चंपारण में गांधी जी। बिहार के चंपारण में नील की खेती होती थी। खेती पर बिहारी किसान और गोरों की मालकी थी। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में गोरों के लिए नील की खेती कानूनन करनी पड़ती थी। वहाँ 20 कट्टे का 1 एकड़ होता था। उसमें 3 कट्टे नील किसानों को बोना पड़ते थे। गोरे इन किसानों को उनके श्रम का उचित लाभ नहीं देते। गांधी जी चंपारण गए और जब किसानों की शिकायत की जांच करने लगे तो गोरों ने उनका विरोध किया। वहाँ के अंग्रेज कमिश्नर ने गांधी जी को जांच में रोड़े अटकाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, परंतु वाइस राय के आदेश से वे छोड़ दिए गए। जांच में किसानों का पक्ष सही पाया गया और सरकार को 100 वर्ष पुरानी कठिया कानून को रद्द करना पड़ा। गोरे नील के व्यापारियों को अनुचित रीति से लिए गए रुपए किसानों को लौटाने पड़े। चंपारण की सत्याग्रह की लड़ाई ने गांधी जी को पीड़ितों के रक्षक के रूप में और अधिक ख्याति प्रदान की। चंपारण में गांधी जी अपने आश्रम में लौटे ही थे कि अहमदाबाद के मजदूरों ने उनके सामने अपने कष्ट की कहानी सुनाई। मिल मालिक उन्हें बहुत कम वेतन दे रहे थे। यद्यपि गांधी जी का मिल मालिकों से मधुर संबंध था, फिर भी वे मजदूरों के लिए उनसे झगड़ने को तैयार हो गए, क्योंकि मजदूरों का पक्ष उन्हें सही मालूम हुआ। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल की सलाह दी, पर यह शर्त रखी कि हड़ताल सर्वदा शांतिपूर्ण हो। हड़ताल कई दिनों तक चली। इस बीच गांधी जी ने देखा कि मजदूरों का देह टूट रहा है और वे हिंसा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। अतः उन्होंने आत्मशुद्धि की दृष्टि से और मजदूरों पर प्रभाव डालने के लिए भी उपवास कर लिया। मिल मालिक झुके और उन्हें पंच फैसले के अनुसार मजदूरों की मांग पूरी कर दी। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में खेड़ा नामक एक जिला है। वहाँ के अधिकांश लोग किसान हैं। खेती उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। सन 1917-18 में जिले के अधिकांश फसल मारी गई थी। किसान निराश थे, लगान लेने में असमर्थ थे, परंतु सरकार सख्ती से लगान वसूल करने पर तुल गई थी। कायदा यह था कि फसल रुपए में 4 आने से कम और 4 आने से अधिक हो तो उसे आधा लगान मुलतवी रखा जा सकता है। गांधी जी को जानकारी थी कि जिले के 604 गांव का आधा लगान मुलतवी रखने का सरकार ने निर्णय लिया है। किसान सरकार द्वारा दी गई राहत से संतुष्ट नहीं थे। सरकार के एजेंट पटवारियों ने सरकार को झूठी रिपोर्ट दी थी। विवाद इस बात पर था कि फसल कितने आने हुई है। गांधी जी ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि वह प्रजा के प्रतिनिधियों की सहायता से फसल की उपज की जांच कराएं और किसानों को न्यायपूर्ण राहत दें। सरकार ने गांधी जी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और लगान की वसूली सख्ती से प्रारंभ कर दी। अब गांधी जी के पास सत्याग्रह अस्त्र के उपयोग के सिवा कोई उपाय नहीं था। उन्होंने किसानों को लगान न चुकाने की सलाह दी। जिले भर में लगान बंदी के सत्याग्रह का जोर बढ़ा तो सरकार जरा झुकी। उसने छोटे किसानों की लगान वसूली स्थगित कर दी, परंतु बड़े किसानों की लगान वसूली में कुछ भी राहत नहीं दी। गांधी जी ने सरकार के इस निर्णय को सत्याग्रह की आधी विजय कहा, क्योंकि गरीब और अमीर दोनों श्रेणियों के किसानों के फसल के खराब हो जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ रहा था। जिन्हें लगान चुकाना था उन्हें अपने किसानी के पशु, स्त्रियों के आभूषण और घर का दीगर सामान बेचना पड़ रहा था। उनके सामने संकट यह था कि यदि वे समय पर लगान न चुकाते तो उनके खेत नीलामी पर चढ़ जाते हैं। यह सच है कि सत्याग्रह से पूर्ण सफलता नहीं मिली, परंतु इससे जनता में सरकार के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का साहस अवश्य पैदा हुआ। विद्रोही गांधी। ब्रिटिश सरकार ने महायुद्ध समाप्त होने पर भारतीयों की सहायता के उपलक्ष्य में कुछ शासन सुधार प्रस्तावित किए। उन्हें कुछ राजनीतिक नेताओं ने स्वीकार करने के पक्ष में, कुछ ने विपक्ष में राय दी। विपक्ष में राय देने वाले गर्म दल के लोग कहलाए और पक्ष में राय देने वाले नरम दल के। गर्म दल वाले नेता सुधारों को निष्प्राण कहते थे और चाहते थे कि सरकार साम्राज्य के अंतर्गत भविष्य में पूर्ण शासकीय अधिकार प्रदान कर दे। इधर भारतीयों को स्वतंत्रता, स्वाधीनता की आकांक्षा बढ़ रही थी। उसने रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी कायम की।
उसने अपनी रिपोर्ट में भारतीय को स्वतंत्रता की भावनाओं को रोकने के लिए सुझाव पेश किए, जिनके अमल में लाने पर जनता सम्मानपूर्वक जिंदगी नहीं बिता सकती थी। उसके अनुसार सरकार किसी को भी राजद्रोही होने के संदेह में बिना मुकदमा चलाए बंदी बना सकती थी, बिना आज्ञा व निर्दिष्ट स्थान को नहीं छोड़ सकता था। पुलिस की आज्ञा से उसे उसके सामने हाजिरी देनी पड़ती। जिस पुस्तक को सरकार राजद्रोहात्मक समझती, उसे न कोई रख सकता था और न बेच सकता था। व्यक्ति की स्वाधीनता पर यह जबरदस्त कुठाराघात था। जिस समय रोलेट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, गांधी जी बीमारी से उठकर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उन्होंने कुछ मित्रों से सलाह ली और सरकार के प्रस्तावित रोलेट बिल का विरोध करने का निश्चय किया। सरकार ने रोलेट की रिपोर्ट को कानून का रूप दे दिया। गांधी जी दमनकारी कानून के संबंध में नेताओं से विचार करने के लिए मद्रास गए। इन्होंने उनसे कहा कि हमें इस कानून को रद्द कराने के लिए आंदोलन करना होगा और यह आंदोलन सत्याग्रह के सिद्धांत के अनुसार चलाना होगा। मद्रास के नेता गांधी से सहमत हो गए। अतः सारे देश में 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने की घोषणा की गई, परंतु बाद में तारीख बदलकर 6 अप्रैल निश्चित की गई। घोषणा के अनुसार ही सारे देश में हड़ताल हो गई। दिल्ली में पूर्व निर्धारित 30 मार्च 1919 को हड़ताल की गई। स्वामी श्रद्धानंद ने जोरदार भाषण दिया। पुलिस और सेना ने जनता को तितर बितर करने की कोशिश में गोली चलाई, जिससे कुछ आदमी मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद का ऊंचा भव्य शरीर था। सन्यासी के वेश में वे जनसमूह के आगे आगे चल रहे थे। जब सैनिकों ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपनी छाती खोलकर सामने कर दी। दिल्ली की जनता का बलिदान और स्वामी जी की दिलेरी के समाचार फैलते ही देश की जनता में बिजली सी दौड़ गई। वह कुछ करने के लिए उतावली हो गई। 6 अप्रैल को बंबई में हड़ताल के रूप में गांधी जी ने सत्याग्रह का श्री गणेश किया। हजारों लोग जुलूस बनाकर सड़कों पर निकले। गांधी जी ने कई स्थानों पर भाषण दिए और जनता को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने अपनी 2 जब्त पुस्तकें हिंद स्वराज्य और सर्वोदय को बेचकर कानून भंग किया। यह भी सत्याग्रह का एक प्रकार था, परंतु सरकार ने गांधी जी और उनके साथियों को कानून भंग के लिए गिरफ्तार नहीं किया। गांधी जी की गिरफ्तारी। गांधी जी दिल्ली की जनता के निमंत्रण पर दिल्ली रवाना हो गए, परंतु मार्ग में ही पुलिस ने उन्हें दिल्ली और पंजाब में न जाने की सरकारी सूचना दी। पुलिस ने उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा। जब वे नहीं उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बंबई भेज दिया गया, जहां वे छोड़ दिए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी का समाचार जो ही अहमदाबाद और दूसरे शहरों में पहुंचा, त्यों ही जनता में असंतोष की बाग भड़क उठी और वह हिंसा के काम करने लगी। स्थान स्थान पर हड़तालें हुई। एक स्थान पर पुलिस कर्मचारी की हत्या की गई और रेल पटरी उखाड़ी गई। अहमदाबाद में सरकार ने फौजी कानून जारी कर दिए। गांधी जी को जनता के हिंसा के कार्यों से दुख हुआ। वे मुंबई से अहमदाबाद आ गए, कमिश्नर से मिले, उन्हें फौजी कानून की अनावश्यकता समझाई। अंत में सरकार ने फौजी उठा लिया, जिससे जनता शांत हो गई, परंतु गांधी जी का हृदय जनता के हिंसापूर्ण कार्यों में बहुत दिनों तक अशांत बना रहा। उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप 3 दिन तक उपवास किया और सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। जनता ने सत्याग्रह का ठीक ठीक तरह से अर्थ नहीं समझा था। मुंबई में गिरफ्तार साथियों को छुड़ाने के लिए लोगों ने जेल पर धावा बोल दिया था। यह सत्याग्रह के सिद्धांत यह विपरीत कार्य था। गांधी जी स्वाधीनता की लड़ाई में मुसलमानों का भी सहयोग आवश्यक समझते थे। भारत में मुसलमान अंग्रेजों से इसलिए नाराज थे कि उन्होंने युद्ध की संधि में टर्की के सुल्तान को खलीफा के पद से वंचित कर दिया था और उसके स्थान पर अपने पिट्ठू को खलीफा बना दिया था। गांधी जी ने मुसलमानों के आंदोलन में साथ देने के लिए देश को तैयार किया। खिलाफत की एक सभा में उन्होंने विदेशी माल के बहिष्कार की बात जब कही तो उस पर लोग सहमत नहीं हुए। फिर एकाएक उनके मुख से असहयोग शब्द निकल गया। उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार से सहयोग करना छोड़ दें तो उसे हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। गांधी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि सत्याग्रह की अपेक्षा
असहयोग आंदोलन अधिक शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा सकता है यदि लोग अपनी सरकारी उपाधियां छोड़ दें, वकील कचहरी जाना छोड़ दें, विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ना छोड़ दें और सारे सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दें तो सरकार का कामकाज बिल्कुल ठप हो जाएगा। गांधी जी ने मुसलमानों को खिलाफत के मामले को हल करने के लिए असहयोग का मार्ग सुझाया था, परंतु बाद में यह मार्ग खिलाफत तक सीमित नहीं रहा, स्वाधीनता के आंदोलन का एक अंग बन गया। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के रूप में सत्याग्रह प्रारंभ करने की जो धारणा की थी, उसके फलस्वरूप देश भर में हड़ताल हुई और जनता पर पुलिस के प्रहार भी हुए। अमृतसर में हड़ताल मानने के लिए जनता ने जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया। सभा में सरकार की दमन नीति का विरोध किया जाने वाला था। पंजाब सरकार ने जनरल ओ डायर को अमृतसर की स्थिति संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। उसने आते ही सार्वजनिक सभा की मनाही की घोषणा कर दी। जनता ने उसकी उपेक्षा की। बाग जन समूह से भर गया। सभा का कार्य चल ही रहा था कि जनरल ओ डायर 50 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और उसने पूर्व सूचना दिए बिना ही जनता पर गोली दागने का आदेश दे दिया। जनता भाग नहीं सकी। पलटन ने 1650 बार गोली दागी, जिससे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 आदमी मारे गए और 1137 घायल हुए। उसके बाद ही जनरल ओ डायर ने आर्डर जारी किया कि भारतीय एक विशिष्ट सड़क पर खड़े होकर न चलें, चौपाया होकर रेंगें। प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अंग्रेज अफसर के आगे झुककर सलाम करें। कानून भंग करने वालों को कोड़ों से पीटा जाता था। सारा पंजाब दमन की चक्की में पिस रहा था। गांधी जी को जनता की हिंसा और प्रतिहिंसा से बड़ा क्षोभ हुआ, इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल को रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी थी। सत्याग्रह आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहने और उसे स्थगित करने से गांधी जी के कई साथी बहुत रुष्ट हुए और पंजाब के युवकों ने तो यहाँ तक कहा कि गांधी जी आंदोलन बंद न करते तो सरकार की दमन करने की हिम्मत न पड़ती।